हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 21 जून 1912 ईस्वी तथा मृत्यु 11 अप्रैल 2009 ईस्वी। जीवन परिचय। प्रतिष्ठित साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद तथा माताजी का नाम श्रीमती महादेवी था। वे पढ़ी लिखी महिला थी जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। इनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था, किंतु साहित्य जगत में ये विष्णु प्रभाकर के नाम से जाने गए। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई, किंतु गांव में उच्च शिक्षा का प्रबंध न होने के कारण इनकी माता ने इन्हें मामा के पास हिसार भेज दिया। यहाँ इन्होंने आर्य समाजी विद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये आगे की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर पाए। इसलिए इन्हें जीवन यापन करने के लिए चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर प्रति माह 18 रुपए की सरकारी नौकरी करनी पड़ी। अपने कठिन परिश्रम और लगनशीलता के बल पर हिंदी में प्रभाकर, संस्कृत में प्रज्ञा और पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए की डिग्री हासिल की। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया तथा कई बार जेल की यात्रा भी की। इन पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। इन्होंने जीवन भर खादी पहनने का संकल्प लिया और जीवन के अंतिम समय तक उसे निभाया भी। सन 1931 ईस्वी में इनकी पहली कहानी दिवाली की रात प्रकाशित हुई। सन 1933 ईस्वी में ये हिसार में शौकिया तौर पर नाटक कंपनियों के संपर्क में आए और उनमें से एक कंपनी में अभिनेता से लेकर मंत्री तक का कार्य किया। 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ। उसे पढ़ने के उपरांत और कुछ मित्रों की प्रेरणा से इन्होंने सन 1938 ईस्वी में प्रथम एकांकी लिखा, जिसका शीर्षक था हत्या के बाद। ये आकाशवाणी दिल्ली के नाट्य निर्देशक तथा बाल भारती के संपादक भी रहे। इनकी मृत्यु दिल्ली में 11 अप्रैल 2009 को हो गई थी। इन्होंने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए इनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। रचनाएं। उपन्यास के अंतर्गत ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, तट के बंधन, दर्पण का व्यक्तित्व, कोई तो और परछाई। नाटक हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयां, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश। कहानी संग्रह के अंतर्गत संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, रहमान का बेटा, पुल टूटने से पहले, खंडित पूजा, एक और कुंती। आत्मकथा। पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। जीवनी। आवारा मसीहा, अमर शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, काका कालेलकर। यात्रा वृतांत के अंतर्गत ज्योतिर्पुंज, हिमालय, जमुना गंगा के नहर में। एकांकी। इंसान, संघर्ष के बाद क्या वह दोषी था, हमारा स्वाधीनता संग्राम, सांप और सीढ़ी। संस्मरण, जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत। समानांतर रेखाएं, मेरे हमसफर, राह चलते चलते। कविता संग्रह, चलता चला जाऊंगा। निबंध के अंतर्गत जन समाज और संस्कृति, एक समग्र दृष्टि, क्या खोया क्या पाया। बाल साहित्य, मोटेलाल, कुंती के बेटे, रामू की होली, दादा की कचहरी, जब दीदी भूत बनी आदि।
साहित्यिक अवदान। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। इसके कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा। अतः इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन को ही अपनी जीविका का साधन बना लिया। इन्होंने एकांकी और रेडियो रूपक के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि विधाओं में भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा ने इन्हें सफल जीवनीकार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रंग एवं शिल्प की दृष्टि से इनके अधिकांश एकांकी रेडियो रूपक हैं। जातीय तथा धार्मिक संकुचितता पर वे कड़ा प्रहार करते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की तरह विष्णु जी के एकांकी भी प्रभावपूर्ण तथा जीवन के प्रति आस्था तथा विश्वास से भरपूर हैं। उनके सृजन का मूल स्वर ही मनुष्य की पहचान है और उद्देश्य है हर प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। भारतीय समाज और शासन व्यवस्था से संबंधित राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रश्नों के प्रकाश में विष्णु प्रभाकर जी ने जीवन के तथ्यपूर्ण रूप को देखा है। इनका साहित्य शहरी जीवन से जुड़े पारिवारिक जीवन के साथ साथ ग्राम्य जीवन में पर्याप्त परिवर्तन को भी लक्षित करता है तथा जीवन से जुड़ी मानव की विभिन्न संवेदनाओं को सूक्ष्मता से भी चित्रित करता है। प्रभाकर जी ने पारिवारिक जीवन चित्रण में नारी के विवाह पूर्व जीवन के विविध पहलुओं के साथ साथ विवाह के बाद उसके बदलते रूपों की प्रस्तुति को यथार्थ संवेद्य बनाया है। उनकी कहानियों में यथार्थ की पृष्ठभूमि का व्यापक विस्तार पाया जाता है, जिसमें समस्त मानव जीवन की व्यापक संवेदनाएं, मानव हित तथा मानव कल्याण की कामना की दृष्टि परिलक्षित होती है। पुरस्कार तथा सम्मान। विष्णु प्रभाकर जी की प्रमुख रचना आवारा मसीहा सर्वाधिक चर्चित जीवनी है। इस जीवनी रचना के लिए इन्हें पैब्लो नेरुदा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे कई विदेशी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध नाटक सत्ता के आर पार पर भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शलाका सम्मान, अर्धनारीश्वर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला, किंतु राष्ट्रपति भवन में दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि वापस करने की घोषणा कर दी। इसके अतिरिक्त महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार भी इन्हें मिला। भाषा शैली। श्री विष्णु प्रभाकर जी की भाषा सरल व सहज खड़ी बोली है। भाषा गतिशील तथा प्रभावशाली है। इनकी रचनाओं में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्द भी मिलते हैं। शैली सरल व रोचकतापूर्ण है। वाक्य विन्यास अत्यंत सरल एवं बोधगम्य है। इनकी भाषा में ओज गुण भी विद्यमान है। कथानक गतिशील हैं, एक रूप हैं, सपाट हैं तथा घटनापरक हैं। संवाद योजना संतुलित है। संवाद छोटे, प्रभावपूर्ण एवं प्रसंगानुकूल हैं। संवादों में न अति भावुकता है और न अति बौद्धिकता की कटु नीरसता। स्वयं श्री विष्णु प्रभाकर जी के शब्दों में इन्होंने अपनी कहानियों के व्यापक फलक के मद्देनजर कहा है, मैं न आदर्शों से बंधा हूं न सिद्धांतों से, बस भोगे हुए यथार्थ की पृष्ठभूमि में उस उदात्त की खोज में चलता आ रहा हूं। झूठ का सहारा मैंने कभी नहीं लिया। तो ये तो थी जीवनी। मुझे आशा है आपके लिए काफी लाभदायक रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।